तो जहां केजरीवाल को 9वें समन को लेकर आम आदमी पार्टी रोकने की साजिश जो है वो बता रही है और साथ ही केजरीवाल को रोकने की साजिश बता रही है, तो इस पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हम बार बार एक ही बात कहते रहे हैं कि अगर दिल्ली में घोटाला हुआ है और एक नहीं लगातार फहरिस्त लंबी है, आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र उन घोटालों में निर्वस्त्र हुआ है। सबने देखा है कि किस तरह से दिल्ली को लूटने की कोशिश की गई है। अगर आपने शराब नीति में घोटाला नहीं किया तो आप जांच से भाग क्यों रहे हैं? इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल। हम बार बार एक ही बात कहते रहे हैं कि अगर दिल्ली में घोटाला हुआ है और एक नहीं लगातार फहरिस्त लंबी है, आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र उन घोटालों में निर्वस्त्र हुआ है। सबने देखा है कि किस तरह से दिल्ली को लूटने की कोशिश की गई है। अगर आपने शराब नीति में घोटाला नहीं किया तो आप जांच से भाग क्यों रहे हैं? इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल दें। और चलिए बढ़ते आगे, महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां के पुणे में होटल में एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। क्या था ये पूरा मामला, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के एक होटल में खाना खा रहे शख्स की बेरहमी से हत्या की गई। 5 से 6 लोगों ने युवक को पहले गोली मारी और फिर उसके बाद धारदार हथियार से एक साथ कई वार कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना से इलाके में सनसनी मची है। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिस होटल में इस हत्या को अंजाम दिया गया उसके सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। इसमें साफ देखा जा सकता है कि टेबल पर 4 लोग बैठे हैं और पीछे से 2 लोग आते हैं और टेबल पर बैठे शख्स पर कई राउंड फायरिंग कर देते हैं। इसके बाद कुछ और लोग भी पीछे से आते हैं और धारदार हथियार से उसी शख्स पर कई वार करके भाग जाते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या की यह घटना रात की है। फिलहाल हत्या क्यों की गई, किस वजह से की गई, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका में शक्तिशाली तूफान का बवंडर मचा हुआ है जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। अमेरिका के कुछ राज्यों में इस वक्त भयंकर बवंडर आया हुआ है। मध्य अमेरिका में एक साथ कई बवंडर आए जिन्हें कैमरे में कैद किया गया। देखकर ही बवंडर की शक्ति को समझा जा सकता है। ओहियो समेत कई जगहों पर आए बवंडर की वजह से भारी तबाही मची। पूरे इलाके को इसकी जद में ले लिया गया। नतीजा हर तरफ तबाही और विनाश। ईडी के यानी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से 9वां समन जो है वो जारी किया गया। इसी के साथ साथ एक नए मामले में पहला समन यानी जल बोर्ड मामले में पहला समन भी जारी किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से सांसद मनोज तिवारी हैं। सर, 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 9 समन लगातार और अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए, क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूं कि कानून की धज्जियां उड़ाना इसी को कहते हैं। समाज को गलत संदेश देना, कानून ना पालन करने के लिए प्रेरित करना, ये कितना बड़ा अपराध है उस व्यक्ति का जो इस शपथ के साथ आते हैं मुख्यमंत्री पद का कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। आज 9वां समन है और जल बोर्ड घोटाले में एक नया चलाया है। अभी शराब घोटाले का तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ जल बोर्ड घोटाले का सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी को समन गया है। और इसके बाद भी आपने कल देखा होगा वो बेल हल्ला कर रहे थे। मैं रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये बेल उनको जो 8 समन को नज़रअंदाज किए, ईडी ने कंप्लेन किया, जेल जाने की नौबत थी, तो उस केस में उनको बेल मिली है। अभी आगे उनको सम्मन्स का सम्मान करने के लिए और पूछताछ में भाग लेने के लिए कहा गया है। और मेरा मानना है कि दिल्ली में इतना भ्रष्ट व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पे दिल्ली क्या दुनिया के किसी भी प्रोविंस में नहीं बैठा होगा जो अरविंद केजरीवाल जी ने रिकॉर्ड बना दिया है। मेरा मानना है कि कानून सख्ती से अपना काम करे, दिल्ली का बच्चा यही चाहता है। लेकिन कानून सख्ती से काम करे मनोज जी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि जो ईडी है उसका भाजपा जो है ईडी का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, और
जितनी जांच एजेंसियां हैं सबका भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है चुनाव जीतने के लिए। खासकर आतिशी ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको कानूनी प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है, बल्कि उनको लगातार समन भिजवाना है। इसमें बीजेपी का रोल क्या है? हम तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है। आप बेगुनाह हो, अपने नेता को बोलो जा करके अपनी बात कहे। डर किस बात का है? जो सच्चा है उसको डर कैसा? सांच को आंच क्या? कह रहे हैं चुनाव में प्रचार ना कर पाए अरविंद केजरीवाल, इसलिए जेल में डलवाना चाहिए। ये तो 2.5 साल से चल रहा है, तो 2.5 साल पहले भी चुनाव ही था। ये चुनाव का बहाना लेके कब तक भ्रष्टाचार को करते रहोगे? दिल्ली की जनता ये सारे दांव पेच समझ चुकी है। अरविंद केजरीवाल अभी तो बेल लेके आए ना कि भैया पीछे हम 8 समन में नहीं गए, कोर्ट मुझे क्षमा करो, अब मैं अगले में जाऊंगा। और अगले जाने से पहले फिर बहाना बनाने लगे। तो कहते हैं ना कि जो ऐसा व्यक्ति होता है जिससे गलती से कोई गलती हो जाए, फिर उसको भी देखने का नजरिया अलग होता है। लेकिन जो जानबूझ के, जिसका मोडस ऑपरेंडी ही ऐसा हो कि वो अपराधी है, उसको मौका दिया जनता ने तो वो जनता का काम नहीं करेगा, वो भ्रष्टाचार करेगा, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति दिल्ली की जनता तो सख्त हो ही चुकी है। अब कानून को भी अत्यंत सख्त होना चाहिए। आखिरी सवाल है, क्या लगता है 9 समन अभी तक स्किप कर चुके हैं, अब क्या पेश होंगे ईडी के सामने कि नहीं होंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, होना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कल कोर्ट में स्वयं वो पिछली गलतियों के लिए बेल लेके आए, तो 8 समन पे ना जाना ही जेल का रास्ता दिखा देता है। अगर उसमें आपने बेल ले लिया तो आगे अगर आप फिर से ऐसी कोई कानून की अवहेलना करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर तो किसी गवाह की भी आवश्यकता नहीं, किसी बयान की भी आवश्यकता नहीं। ही शुड बी पनिश्ड। ठीक है। तो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि भाई 8 समन स्किप किया यही साफ कर देता है कि जेल जाने का रास्ता तय है, और अगर उन्होंने घोटाला किया है, उन्होंने कुछ गलती की है, तो उनको जो है वो सजा जरूर मिलनी चाहिए। जी और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। केजरीवाल को अरेस्ट करने की साजिश हो रही है, यह आतिशी की तरफ से कहा गया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है, चुनाव प्रचार से रोकने की भी कोशिश है। अरेस्ट कर आम आदमी पार्टी को रोकने की यह साजिश जो है वो रची जा रही है। ईडी का समन पूरी तरह से अवैध है। वही बात एक बार फिर से दोहराती हुई आम आदमी पार्टी, आतिशी की तरफ से कहा गया है कि यह सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। चुनाव प्रचार जो है वो अरविंद केजरीवाल ना कर पाए, आम आदमी पार्टी ना कर पाए, ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को रोकने की ये कोशिश है, आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश है। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी इसे अवैध जो है वो समन को बताती हुई नजर आ रही है।